हेलो माय लवली स्टूडेंट्स आउट देयर, दिस इज ARK रिप्रेजेंटिंग Unacke9। डियर ऑल, जो कि आप लोगों की ऑफ कोर्स CS स्टूडेंट्स, आप लोगों की जो कि कई सारी क्वेरीज थी, मैं उनको डेफिनेटली एक ही बार में आंसर कर रहा हूँ और सारी क्वेरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बट कुछ क्वेरीज ऐसी थी जिनको मैं आंसर नहीं करूँगा क्योंकि उन क्वेरीज को मैं क्वेरीज नहीं मानता, वो एक सिर्फ दिमाग की हलचल है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने ये पूछा कि सर क्या 14-15 आवर्स पढ़ना बेहद ज़रूरी है CS बनने के लिए। अब यार कौन कह रहा है 14 घंटे 15 घंटे पढ़ो यार? तुमको लगता है किसी टॉपिक को तुम 4-5 घंटे में कवर कर सकते हो तो तुम्हारी मर्जी यार। अभी कैलकुलेशन के साथ पढ़ाई नहीं होती है, आप समझ रहे हो ना, कि मैं 5-15 घंटे पढ़ूंगा तभी मैं CS बनूंगा। आपकी डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई आई वुड नॉट लाइक टू आंसर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एंड इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि सर अगर सर CS में अगर अच्छा पैकेज नहीं मिला, मतलब सर अगर पैकेज का मतलब भी उनका पैकेज भी बड़ा अच्छा खासा अमाउंट था। एक स्टूडेंट ने लिख के भेजा है कि सर अगर मुझे 50 लाख रुपीज़ पर एनम नहीं मिला तो मैं सर CS छोड़ ही दूंगा सर। तो पैकेज लेने के लिए पहले CS बनना पड़ता है, तो पहले CS बनो यार। और कहाँ यार तुम अजीब गरीब सपने देख रहे हो। आई अंडरस्टैंड मनी इंपॉर्टेंस रखता है लाइफ में, लेकिन पहले कुछ तो प्रोडक्टिव करो, खुद की वैल्यू तो क्रिएट करो यार, ठीक है। एनीवेज ये आप खुद ही सोचें इस बारे में, ठीक है। एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट का ये भी था कि सर आजकल क्या है सर, कभी कभी सर पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, तो सर क्या करना चाहिए? बेटा दिल लगाना है तो लगाना ही पड़ेगा, क्या कहें, ठीक है। सो मैं ऐसी क्वेरीज को आंसर नहीं करने वाला हूँ, ठीक है यार, ये खुद समझो आप, ठीक है। मतलब कई क्वेरीज तो ऐसी फनी क्वेरीज होती है, मतलब समझ में नहीं आता है कि आप सच में CS बनना चाहते हो या क्या करना चाहते हो। एनीवेज, ठीक है, अब अपने अपना एक ओपिनियन है। मैं यहाँ सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि मैं ऐसी क्वेरीज को इसलिए आंसर नहीं करता हूँ, तो ये मत सोचा करिए कि सर हमको आंसर ही नहीं करते हैं। बट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरीज हैं उनको मैं इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा, डेफिनेटली डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा भी। जैसे कई स्टूडेंट का क्वेरी ये था कि सर मैं एक्चुअली जॉब भी कर रहा हूँ सर, मुझे पढ़ना भी होता है सर, कैसे मैनेज करूँ? ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी था कि स्टूडेंट का कि सर कॉर्पोरेट अपडेट्स को सर पढ़ना क्या ज़रूरी है रेगुलर बेसिस पे, क्या कभी कभी वीक में भी नहीं पढ़ सकते हैं? उस पर भी मैं अच्छे से आपको बताऊंगा क्यों मैं कह रहा हूँ बेहद इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज करना क्या सर ज़रूरी है? इतना ज़्यादा ज़रूरी है, बताऊंगा कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके एग्जाम में पास होने का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फाउंडेशन है वो टेस्ट सीरीज ही है। ऑलराइट, सो वन बाय वन जो कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेरीज हैं, हो सकता है अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो और अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके लिए भी यूजफुल हो सकती है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है कि सर हाउ डू आई मैनेज माय स्टडी विद द जॉब? नाउ लिसन वेरी केयरफुली, आप किस तरह की जॉब प्रोफाइल में ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिएगा आपकी जॉब प्रोफाइल ऐसी है और वो प्राइवेट सेक्टर में ऑफ कोर्स कि थ्रू आउट द डे आप बिजी रहते हैं, मतलब आप अर्ली मॉर्निंग अराउंड 9-9:30 आप लॉग इन करते हैं और लॉग ऑफ टाइम आपका कोई फिक्स नहीं है, कभी 7 भी है, कभी 6 है, कभी 7, कभी 8 है। सो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपके साथ में कि आपको एकदम थॉरोली सब कुछ पढ़ना। डियर ऑल, आप क्या कर सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इसमें इस तरह की जॉब्स में हैं, ठीक है, तो आप, और ऑफ कोर्स दूसरी प्रॉब्लम ये भी होती है कि सर जॉब इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आई अंडरस्टैंड, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू, एक्चुअली देखिएगा, आप एक काम कीजिएगा, आप एक साथ सारा सिलेबस मत लीजिएगा। आप मॉड्यूल 1st, 2nd, 3rd, अगर प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं तो मॉड्यूल 1st आप एक मॉड्यूल पे भी फोकस कीजिएगा। और उसके लिए क्या कीजिएगा, अगर आपकी जॉब में सैटरडे संडे ऑफ है तो इट्स वेल एंड गुड, आप सैटरडे संडे को स्पेशल बैचेस वगैरह देख लीजिएगा, एक्स्ट्रा टाइम डिवोट कीजिएगा। एंड कोशिश ये कीजिएगा कि आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। अगर आप अर्ली बर्ड हैं, अगर आप जल्दी उठ जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ। आप अगर कंसिस्टेंसी रख लें, 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे सुबह और 2 घंटे रात को। जैसे आप मान लीजिएगा आप ऑफिस से आए, आप 7 बजे भी आ गए ऑफिस से, आधे 1 घंटे के लिए रेस्ट कीजिएगा, 2 घंटे के लिए रेस्ट कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश पूरी रखिएगा कि आपको ना 2 घंटे रात को निकाल लें। अब हो सकता है ये बात सुन के कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर 2 घंटे पूरे दिन थकने के बाद सर पॉसिबल नहीं होता। मैं आपको बता दूं, मैंने अपना करियर में ना सारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, इवन आफ्टर माई ग्रेजुएशन, मैं MBA विद फाइनेंस एंड माई CS, मैंने सारा काम जितना भी किया, आफ्टर MBA स्पेशली जॉब के साथ किया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। मैं एक्सपीरियंस हूँ, आई नो दैट वेरी वेल, किया जा सकता है, लेकिन अगर वो आपके अंदर पागलपन है, पैशन है बनने का, और पैशन और पैसा दोनों कमाने का माइंड में आपके है तो, क्योंकि आप याद रखिएगा आपको कुछ तो चाहिए ना मोटिवेशन जो आपको लीड करे। सो आने के बाद में अपने आप को मोटिवेट रखिएगा, फ्रेश कीजिएगा, अच्छी डाइट लीजिएगा, डाइट का मतलब हैवी फूड्स मत लीजिएगा,
लीजिएगा, विटामिन में फ्रूट्स में वो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, ठीक है, ये सभी के लिए है, ठीक है। एनीवेज, तो ये टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा। आप 2-2 घंटे, एटलीस्ट रात को 2 घंटे निकाल के बैठेगा और अर्ली मॉर्निंग 2 घंटे निकालेगा। हो सकता है आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी, लेकिन यहाँ देखिएगा डिफिकल्टी हमेशा के लिए नहीं है, कुछ टाइम के लिए, उसके बाद बहुत कुछ देगी है डिफिकल्टी आपको बेनिफिट्स के फॉर्म में। सो इसे डिफिकल्टी मत मानेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, खैर ज़्यादा लंबा बात नहीं करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं फटाफट से। कुछ स्टूडेंट ने बोला कि टेस्ट सीरीज के रेगुलरली अटेम्प्ट करना है। आप खुद सोच के देखिएगा, अगर आपने एग्जीक्यूटिव पास कर लिया या एग्जीक्यूटिव एक बार भी अटेम्प्ट कर चुके हैं और सक्सेस नहीं मिली है, आप खुद जाते हैं, 3 आवर्स का पीरियड होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, आपको उस पेपर को सॉल्व करना है, तो आपकी अटेम्प्ट स्पीड, आपके अटेम्प्ट का प्रैक्टिस होना बेहद जरूरी है। 3 आवर्स में आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, और कब होगा ना, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अभी से अचानक नहीं होता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिससे बहुत बच्चा लोग फेल होता है। एनआरके 9 का बच्चा पास होने का रीजन ये है कि हम सबसे ज्यादा फोकस रखते हैं इस पे, टेस्ट सीरीज पे। याद देखिएगा, बहुत लिमिटेड स्टूडेंट को ही टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, बल्क ऑफ स्टूडेंट्स को नहीं करते। उसका रीजन ये है कि इट्स ट्रू, इट्स वेरी ट्रू कि आप ना हर एक स्टूडेंट का कॉपी कंसिडर नहीं कर सकते। सो एक लिमिटेड स्टूडेंट होता है, मैं बता दूं आपको, 50 मैक्सिमम रहता है एवरी बैच की। हाँ जी, 50 स्टूडेंट्स का टेस्ट सीरीज कंडक्ट किया जाएगा, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं तो उन्हें चेक करके उन्हें आंसर किया जा सके, तो वहां प्रॉपर उन्हें आंसर भी करने के लिए, याद रखिएगा, हम 50 तक का क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं। अब क्या होता है, जब आप मिस्टेक करते हैं, कहीं गलती करते हैं, तो याद रखिए गलती को फिर हम लोग बताते हैं कि आपको इसका आंसर इस तरह से ड्राफ्ट नहीं करना है, आपकी अटेम्प्ट किस तरह से होनी चाहिए, आपने सेक्शंस किस तरह कोड करना है। ड्राफ्टिंग एग्जाम में याद रखिएगा अच्छी अगर आप करते हैं, आपकी आंसर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, तो उससे आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। इवन अटेम्प्ट से भी कई बार ऑब्जर्व किया गया कि बच्चा अगर सही तरह से अटेम्प्ट करता है, उसे पता होता है कि किस तरह से हम बताते हैं कि किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि बच्चे को कि कई बार 5, 6, 7, 8 ये बता रहा हूं, इतने मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं उसकी नॉर्मल अटेम्प्ट से। तो टेस्ट सीरीज तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोच के देखिएगा, इतना बड़ा मॉड्यूल है, उसको पूरा आपको पढ़ना है थॉरली, तो उसका आप रेगुलरली टेस्ट करेंगे तो आपको कब वो अच्छे से याद होगा, जब आप उसकी प्रैक्टिस रोजाना करेंगे। और टेस्ट सीरीज आप शुरू में ज्वाइन करते हैं, देखिएगा एक चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर 2 करते हैं, फिर 3 चैप्टर करते हैं, फिर 25%, फिर 50% सिलेबस, फिर 100% सिलेबस, ऐसे कई सारे टेस्ट होते हैं। सो उससे आपको कमांड आती है। आई एम सेइंग, यू नो व्हाट, एनआरके 9 का रिकॉर्ड एग्जामिनेशंस में है, जब उनके हमने असम्पशंस प्रोवाइड किए स्टूडेंट्स को, और वो हमारे वजह से नहीं आई है, वो बच्चे ने खुद ने अपनी मेहनत करी है, तभी वो असम्पशन उसने गेन करी है। उसने टेस्ट सीरीज को रेगुलर टाइम किया, लेक्चर्स को पढ़ा, समझा, उसके बाद हमारे साथ में टेस्ट सीरीज भी किया, तो लेक्चर्स भी देख रहा है हमारे वो, और साथ साथ में वो टेस्ट भी अटेम्प्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वो बहुत ही बेस्ट मेथड है आपकी टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने का। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, कुछ लोगों का, और ये बहुत जबरदस्त ट्रेंड चला हुआ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कीजिएगा, पर ये मैराथन का भरोसा जो रहता है ना, लोग जो सोचता है कि पूरा टाइम नहीं पढ़ना है, लास्ट में एक मैराथन देख लेंगे 15-18 घंटे का और जाके हम एग्जाम अटेम्प्ट कर लेंगे। कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, हो सकता है आप एग्जाम पास भी कर जाएं, बट याद देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड मैराथन पे नहीं चलता है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, जॉब करना स्टार्ट करेंगे, तो मैराथन जैसी एस्पेक्ट्स याद देखिएगा, वहां पर आपको अगर डिटेल नॉलेज नहीं दे रही है, आप प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, आप खुद अपना क्या सोच के देखिए, आप बीमार हो जाएंगे तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने जाएंगे। ये बहुत कॉमन से एग्जांपल है, लेकिन ये रियल एग्जांपल है। जब खुद डॉक्टर से एग्जाम आप ऑफकोर्स जाएंगे उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए, और आपको बता दे ये डॉक्टर बना है मैराथन देखकर, आपके माइंड में डाउट आ जाएगा, आपका ऑपरेशन मान लीजिएगा, आपका नहीं कह रहा हूं, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर, आपका नहीं है, ठीक है, किसी का मान लीजिए ऑपरेशन करने जा रहा है वो, और वो ऑपरेशन कर रहा है और आपको पता चल यार ये डॉक्टर जो है ना मैराथन वाला है, ये पूरा ऊपर से पढ़ के आया है, डिटेल एनालिसिस नहीं पता उसको, कोई वेन्स गलती से काट दी ना, उसको नॉलेज तो है नहीं, तो क्या कंपनी सेक्रेटरी इसको कॉर्पोरेट से एक्सेप्ट करेगा, जहां पर बड़ी बड़ी फाइन है, पेनल्टीज है, जहां दिक्कत खड़ी हो जाती है कंपनीज के लिए, वाइंड अप तक के ऑर्डर पास होते हैं, वहां ऐसे नहीं चलेगा। और आप जान लीजिएगा, ये आपके करियर को ना डिस्ट्रॉय करने वाली चीजें। तो मैराथन कब अच्छा है, जब आपने पहले अच्छे से प्रिपरेशन किया है, लास्ट मोमेंट पे आपको रिवीजन चाहिए। वैसे आई पर्सनली बिलीव अच्छी प्रिपरेशन खुद के साथ होती है। आप अपना पूरा पूरा थ्रू आउट द ईयर अच्छे से पढ़िएगा, जब रिवाइज करने जाते हैं तो आपका बेस्ट फ्रेंड आप खुद हैं, ये देखिएगा, एक्सपीरियंस करके देखिएगा। तो आपका मर्जी है, मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि मैराथन अटेंड कीजिएगा, लेकिन अपना करियर डिस्ट्रॉय मत कीजिएगा सिर्फ मैराथन पर डिपेंड होके। ऑलराइट, इसके अलावा कुछ क्वेरीज ये भी थी कि सर फ्री लेक्चर्स को लेके, देखिए जहां पर एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको बता दूं जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होते हैं, और ये फ्री लेक्चर्स स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है, याद देखिएगा, जिनके साथ में इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, जो इकोनॉमिकल इश्यूज भी नहीं है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्री लेक्चर्स। तो मैं आपको क्लियर बोल दूं, ऐसे पास होने से अच्छा है आप जहां मिल रहे फ्री लेक्चर्स वहां लीजिएगा। मैं फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, लेकिन किनको, उनको जिनको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके लिए है, सबके लिए नहीं है।
सो मुझे यहाँ पर याद रखिएगा, बड़ा बड़ा बैच नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ क्वालिटी प्रोड्यूस करना है, और ये लास्ट 8 ईयर से यही हो रहा है और यही होगा। सो फ्री लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स ऑफ कोर्स अपलोड किए जाते हैं ताकि आप लोगों के वहां अगर टॉपिक छूट गया तो आप ऑफ कोर्स वो टॉपिक आप लर्न कर लीजिएगा, लेकिन पूरा सिलेबस फ्री होगा, पूरा सिलेबस आपको फ्री जाएगा ऐसा नहीं है। इवन आना के 9 का जाइएगा, आप चेक कर लीजिएगा नंबर ऑफ लेक्चर्स, और हमने वैसे अपलोड किया हुआ है किस लिए, ताकि बच्चे को ग्रैबिंग के लिए ठीक है इंपॉर्टेंट लेक्चर है समझ सके। याद रखिएगा, फिर कह रहा हूँ फ्री लेक्चर्स अगर दिए जा रहे हैं तो उनको दिया जाए तो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एनीवेज, इसके अलावा जो कॉर्पोरेट अपडेट्स को लेके क्वेश्चन था आपका कि सर कॉर्पोरेट अपडेट्स हमको रेगुलरली पढ़ना क्या बहुत जरूरी है, आप खुद सोच कर देखिए ना, अब क्यों आपको कॉर्पोरेट अपडेट्स एनआरके 9 प्रोवाइड करता है, इसलिए ताकि आपके टॉपिक जो आपको पढ़ाया जाता है रेगुलर बेसिस पे उसके सही कॉम्बिनेशन हो सके, आप समझ सकें उसके एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कई बार बताया कि प्लेजिंग ऑफ शेयर्स का मैंने टॉपिक अभी रिसेंट डिस्कस किया था, प्लेजिंग ऑफ शेयर के साथ में मैंने आपको एक रिसेंट केस स्टडी भी बताया कि प्लेजिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर, सर इस मसाला बॉन्ड के ऊपर मैंने बात किया था। तो आपको पता होना चाहिए ना, जब आपको पता लगेगा कि एचडीएफसी बैंक किस तरह से अपना मसाला बॉन्ड इशू किया है, एनटीपीसी ने किस तरह से इशू किया है, द नंबर ऑफ कंपनी एशियन पेंट ने किया है, ठीक है, नंबर ऑफ कंपनीज, तो आपको ऐसे पता रहेगा तो आपको क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप जब अपने ग्रुप में डिस्कस करते हैं, प्रोफेशनल सब बैठेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, तो आपको लगेगा कि हम एक नॉलेज ग्रैब कर रहे हैं, और जब आप कॉर्पोरेट्स में जाएंगे तो आपके लिए वो सब कुछ नया नहीं लगेगा, आप पहले से ही प्रैक्टिस कर जाएंगे। अभी आपको हम लोग एनआरके 9 यहाँ पे गाइड कर रहा है, हेल्प कर रहा है एकेडमिक लेवल पे। याद देखिए, कॉर्पोरेट लेवल पे जाके आपको एकेडमिक लेवल पे टीच नहीं किया जाएगा, तो ये गलत फहमी निकाल दीजिएगा। आप एकेडमिक के लिए एक वेल परफॉर्म पर्सन होने चाहिए, आप रेडी होने चाहिए आप परफॉर्म करने के लिए। आप ऐसे नहीं चाहिए कि वो जाकर आपको बोलेंगे कि हम आपको सिखाएंगे। यू नो व्हाट, कॉर्पोरेट्स में एक एटीट्यूड होता है, दे आर नॉट रनिंग स्कूल, दे आर नॉट गोइंग टू टीच यू कि यार बेसिक चीजें सिखाएंगे। तो आपको ये चीजें कॉर्पोरेट अपडेट्स के साथ में सीखने में बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। अभी याद रखिएगा, एकेडमिक लेवल पे एनआरके 9, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अपने लेक्चर्स में भी कहता हूँ, छोटी से छोटी बेसिक चीज भी प्रॉब्लम होगी ना, वो भी मैं सिखाऊंगा और सिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा यू नो व्हाट, क्वेरीज तो बहुत सारा मिलता चला जाएगा, तो क्वेरी तो खत्म होगा नहीं, लेकिन ये खास इंपॉर्टेंट क्वेरीज जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। और याद रखिएगा, जो क्वेरीज इस तरीके की होती हैं कि सर आजकल दिल नहीं लगता है पढ़ाई में, तो दिल नहीं लगता है तो बिल्कुल लगाइएगा, जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ लगाने से बचाइएगा अभी हाल फिलहाल, और पढ़ाई में लगाने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा, एनआरके 9 आपको पूरी तरह से हेल्प कर रहा है। इसके अलावा भी टेस्ट सीरीज से को जो न्यू स्टूडेंट्स का याद रखिएगा, वापस क्वेरी आएगा तो मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेरी होगा, उन्हीं को आंसर करेंगे। ऐसा वैसा क्वेरीज को आंसर नहीं करेंगे कि सर अगर मैं सीएस नहीं बना तो मेरा लाइफ क्या खत्म हो जाएगा, है ना, ये ऐसे क्वेरीज है, बहुत प्यारा प्यारा क्वेरीज भी है। सो आई जस्ट वांट टू से दैट कि आप अपने स्टडी पे फोकस कीजिएगा, और याद कीजिएगा कि आपको अपनी पूरी एफर्ट्स लगानी है सीएस बनने के लिए। और जरूरी नहीं है, याद रखिएगा, लाइफ में सीएस बनना होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, जरूरी नहीं है सीएसई बनना होता है। आपका जो मन कर रहा है ना अंदर से, आप जिसको करना चाहते हैं, लेकिन मन का मतलब डेडिकेशन साथ में, मन तो अभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कहेगा, तो जिसको आप डेडिकेशन के साथ करना चाहते हैं, जिसको करते वक्त एंजॉय करते हैं, उस काम को करना स्टार्ट कीजिएगा। ये बहुत कॉमन डायलॉग हो गया आजकल, लेकिन मैं आपको बता दूं ये डायलॉग अभी फेमस हुआ है, मेरा एनआरके 9 का व्हाट्सएप पे जाएगा, आई मीन आपको एनआरके 9 के चैनल पे जाएगा, इसी चैनल पे जाएगा, आपको बहुत पुराना वीडियो मिल जाएगा जहां से मैं इस बारे में बार कहता आ रहा हूँ। ऑलराइट, चलिए एंजॉय कीजिएगा, गुड बाय, टेक केयर। और कोई भी क्वेरीज हो तो ऑफकोर्स एनआरके 9 के व्हाट्सएप पे आपको हमको सेंड कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।